वकील आज बाबा साहब की प्रतिमा का विरोध कर रहे हैं, यहाँ पे देखना ये पड़ेगा सोच। आज वो उसी संविधान के बलबूते पे आज वो लॉयर बन के उस कोर्ट के अंदर बैठे हुए हैं। आने वाले समय में ऐसा होगा कि मनुवादी सोच के तहत ना जो भी महापुरुष हैं इनको ना मानने की जगह, इनको फॉलो करने की जगह, इनके विचारों को मानने की जगह इनकी पूजाएं करना वो हो जाता है, अंधविश्वास में डाल देता है। भाई राम राज में आप ले जाना चाहते हो, राम राज में क्या था, जातिवाद नहीं था क्या? जातिवाद तो वहीं से स्टार्ट हुआ था ना राम राज में। अब धीरे धीरे क्या होगा, सभी बच्चे क्या होगा प्राइवेट स्कूल में चले जाएंगे और सरकारी स्कूल की जमीन क्या होगी वो खाली हो जाएगी, वो बंद कर दी जाएगी। वो शिक्षा से दूर ऐसे किया जाएगा दलित समाज को, ओबीसी समाज को। चतुर्थ श्रेणी की इन्होंने नौकरियां खत्म कर दी जिसमें दलित समाज सबसे ज्यादा जाता था। बाबा साहब की प्रतिमा जब सुप्रीम कोर्ट में लग गई है तो ग्वालियर हाई कोर्ट को उससे दिक्कत क्या है? उन्हें क्या दर्द है कि अगर बाबा साहब की प्रतिमा वहां लगेगी उस व्यक्ति की जिसकी वजह से आज वो वकील बने हुए हैं। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेडिक न्यूज़। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक बड़ा विवाद हुआ है। विवाद क्या है, विवाद की मैं पूरी कहानी आपको बताता हूँ। विवाद है बाबा साहब की मूर्ति लगाने को लेकर। अभी आपने हाल ही में खबर सुनी होगी, कुछ जो वकील हैं उस कोर्ट के बाबा साहब की मूर्ति लगाने गए थे, जहां उन्हीं के गुट के कुछ वकीलों ने बाबा साहब की मूर्ति लगाने का विरोध किया। मामला बढ़ गया, मामला उसके बाद भीम आर्मी पहुंची। वहां पर भीम आर्मी और वकीलों में झड़प भी हो गई। वकीलों का कहना है कि हाई कोर्ट जो है, कोर्ट जो है कोई गली मोहल्ले नहीं है कि यहाँ कोई भी आके हाय हुला उतार देगा। अब इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरी मौजूदगी दिल्ली में है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम लोगों से बातचीत करता हूँ कि बाबा साहब की मूर्ति लगाने का विरोध क्यों हो रहा है आज के समय में। क्या नाम है आपका? राजकुमार नाम है भाई मेरा। राजकुमार भाई, मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से कहाँ एक तरफ तुम आज़ादी के 78 साल या 77 साल मना रहे हैं, दूसरी तरफ आज के समय में बाबा साहब की मूर्ति लगाने का विरोध हो रहा है, क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, कारण तो अगर कहा जाए तो ये तो एक सोच की बात है। अब देखा जाए मुद्दा के बाबा साहब की मूर्ति लगाने के लिए कहाँ मना किया जा रहा है? न्यायालय में, मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में। और ऐसे समय में जबकि बाबा साहब की प्रतिमा आज सुप्रीम कोर्ट में भी बड़े शान से लगाई जा चुकी है। और अभी जो नए नवनियुक्त सीजेआई हमारे जो बने हैं, उन्होंने अपने पद धारण करने से पहले बाबा साहब की प्रतिमा पे, स्टैचू पे उन्होंने पुष्प अर्पित किए। तो बाबा साहब को अब ये देखना पड़ेगा, जो वकील आज बाबा साहब की प्रतिमा का विरोध कर रहे हैं, यहाँ पे देखना ये पड़ेगा सोच। आज वो उसी संविधान के बलबूते पे आज वो लॉयर बन के उस कोर्ट के अंदर बैठे हुए हैं। और जिस व्यक्ति ने संविधान बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाई, जिसको आधुनिक भारत का पितामह निर्माता कहा जाता है, बिल्कुल, जिनको संविधान निर्माता कहा जाता है, जिन्हें आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, जिन्हें मॉडर्न इंडिया का स्ट्रक्चर तैयार किया, और जिन्हें विश्व में भी अब इतनी विश्व में जहां बाबा साहब की प्रतिमाएं लग चुकी हैं, आप देखो ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ब्रिटेन के अंदर, आपका यूएस के अंदर, और तमाम ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने अपने देशों में बाबा साहब की प्रतिमा को लगाया है और सम्मान दिया है। इसलिए दिया है क्योंकि बाबा साहब ने एक सामाजिक और न्यायिक लड़ाई लड़ी थी। बाबा साहब वो व्यक्ति हैं जो भारत के पहले कानून मंत्री रहे, जिन्होंने संविधान को निभाने में पूरा संविधान बाबा साहब ने है, दिन रात एक दिन करके पूरा संविधान का स्ट्रक्चर बाबा साहब ने तैयार किया था। अब ऐसे व्यक्ति की प्रतिमा लगाने का विरोध किया जा रहा है, ठीक है, मानता है। अब उसमें मैंने अभी पढ़ा विवाद कि भाई कोर्ट की तरफ से परमिशन नहीं है, ठीक है, चलिए मैं इसमें ना थोड़ा सा असमंजस में हूँ शुभम भाई। हुआ क्या है ना, एक तो मेरे को ये लड़ाई थोड़ी सी समझ में नहीं आ पा रही। हर जगह सिर्फ बाबा साहब की प्रतिमाएं लगाई जा रही हैं, जो मुझे अभी कुछ दिन पहले मैंने ऑब्जर्व किया था कि आने वाले समय में ऐसा होगा कि मनुवादी सोच के तहत ना जो भी महापुरुष हैं इनको ना मानने की जगह, इनको फॉलो करने की जगह, इनके विचारों को मानने की जगह इनकी पूजाएं करना वो हो जाता है, अंधविश्वास में डाल देता है। और वही मैं जो देख रहा हूँ वही आजकल बाबा साहब के साथ हो रहा है। बाबा साहब की प्रतिमाएं लग रही हैं, जय भीम कराया जा रहा है, हर जगह जय भीम कराया जा रहा है, प्रतिमाएं लगाई जा रही हैं, लेकिन विचार, अगर बाबा साहब के विचारों पे ध्यान दिया जाए तो विचार फॉलो करने वाले 10% भी नहीं है। 22% के लोग पढ़ तो रहे हैं लेकिन फॉलो नहीं कर रहे। फॉलो कोई नहीं कर रहा। अभी आप देखोगे तो अब जैसे बाबा साहब हैं या कोई भी महापुरुष हैं, गौतम बुद्ध को ले लीजिए, आप महात्मा फूले को ले लीजिए, नारायण गुरु को ले लीजिए, ये मानवर साहब काशीराम जी को ले लीजिए, वो महापुरुष हैं जिन्होंने कभी भी हथियार नहीं उठाया, जिन्होंने कभी सड़क पर लटकी लड़ाई नहीं लड़ी। इन्होंने सिर्फ संवैधानिक लड़ाई लड़ी, कानून के तहत लड़ाई लड़ी। और आज जो इनके अनुयायी हैं, मैं ज़्यादातर देख रहा हूँ कि वो लटकी लड़ाई लड़ने में ज़्यादा विश्वास रख रहे हैं, जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। और कानून की लड़ाई, शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं लोग। और ये इसमें ना सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान है। सरकार क्या कर रही है, आरक्षण को धीरे धीरे मतलब डायरेक्ट ख़त्म नहीं कर रही,
आरक्षण को खत्म कैसे किया जा रहा है? अब लोग कहते हैं आरक्षण ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा, ऐसे कैसे वो दौर पुराना लौट आएगा। भाई राम राज में आप ले जाना चाहते हो, राम राज में क्या था? जातिवाद नहीं था क्या? जातिवाद तो वहीं से स्टार्ट हुआ था ना, राम राज में। और चाहे वो महाभारत का युग रहा हो, चाहे कोई सा भी युग रहा हो, जातिवाद हर जगह आपको देखने को मिलेगा। चाहे वो शंभुक ऋषि का मामला हो, चाहे वो कर्ण को दूर बिठाने का मामला हो, तो ये सब रामायण और उसमें चलते आ रहे हैं, जातिवाद का दौर। अब मैंने देखा आरक्षण का कैसे ये लोग खत्म नहीं कर रहे डायरेक्ट। चतुर्थ श्रेणी की इन्होंने नौकरियां खत्म कर दी, जिसमें दलित समाज सबसे ज़्यादा जाता था। चतुर्थ श्रेणी की इन्होंने सारी नौकरियां खत्म कर दी। उसके बाद इन्होंने जो दूसरा मैंने देखा कि आईएएस आईपीएस में दलित समाज का बहुत बड़ा योगदान था, बहुत ज़्यादा मात्रा में आईएएस और आईपीएस दलित समाज के लोग बनने थे। इन्होंने क्या किया, उसको वो क्या बोलते हैं उसे, लिटिल एंट्री, लेटर एंट्री, उससे उसको उसकी नियुक्तियां करनी स्टार्ट कर दी। और उसके बाद आया इसका आपका मुद्दा, ये जो जज का, कॉलेजियम सिस्टम से जज भर्ती हो रहे हैं, लिटरेचर सिस्टम से आईएएस आईपीएस चुने जा रहे हैं। चतुर्थ श्रेणी की आपने नौकरियां खत्म कर दी। ऐसी खबरें भी आई हैं जिसमें आपने देखा होगा वो एससी एसटी का सर्टिफिकेट लगाकर ओबीसी का सर्टिफिकेट नौकरी पा रही हैं। बहुत से ऐसे एक मुद्दा नहीं है, ऐसा एक संज्ञान में नहीं है। अभी आपने देखा राजस्थान और हरियाणा में 2-3 केस ऐसे सामने आए, तो वो हैं जो सामने आ गई। लेकिन ऐसे लाखों मुद्दे हैं जिन्होंने अपने सेटिंग से अपने सर्टिफिकेट एससी या ओबीसी के बनवा रखे हैं और उन्होंने नौकरियां उनके दम पे ले रखी हैं। क्योंकि नौकरियां पहले, अब तो फिर भी बहुत पहले से, लेकिन आज के दौर में भी आप देखो एसएससी का पेपर लीक हो रहा है, यूपीएससी में यूपीएससी तलक में धांधली का वो आता है। तो फिर कितना विश्वास किया जाए कि ये जो नियुक्तियाँ हो रही हैं ये पूरी मतलब सही तरीके से हो रही हैं। तो ये सब कुछ एक प्लान के तहत हो रहा है, ठीक है। अब उसी प्लान के तहत आप देखोगे, अभी कुछ समय पहले, साल भर पहले आपने देखा कि हरियाणा के अंदर सरकारी स्कूलों में डबल फीस कर दी गई और प्राइवेट स्कूलों में ये कहा गया कि जो बच्चा आपका पढ़ रहा है उसकी 1 साल की फीस माफ़ कर देंगे। अब व्यक्ति अपने बच्चों को सरकारी स्कूल से निकाल के प्राइवेट स्कूल में डालेगा, ठीक है। और प्राइवेट स्कूल में तो आरक्षण मिलेगा नहीं, और प्राइवेट स्कूल में सरकार डबल उनकी फीस 1 साल की दे रही है। अब धीरे धीरे क्या होगा, सभी बच्चे क्या होगा, प्राइवेट स्कूल में चले जाएंगे और सरकारी स्कूल की ज़मीन क्या होगी, वो खाली हो जाएगी, वो बंद कर दी जाएगी। वो शिक्षा से दूर ऐसे किया जाएगा दलित समाज को, ओबीसी समाज को, एसटी समाज को। जो अब ये वही राम राज्य है या कौन सा राज्य मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि भारत अगर उस ओर लौट रहा है तो अंधकार की ओर हम बढ़ रहे हैं। और अभी जो आपने ग्वालियर वाला मुद्दा जो छेड़ा था, मैं इसमें कहना चाहता हूँ, ठीक है, बाबा साहब की प्रतिमा पहले तो वो एक वर्ग उसे लेके चला गया, ठीक है, उसकी परमिशन थी या नहीं थी, अभी इसमें स्पष्टता उजागर नहीं हो पाई है। एक वर्ग कह रहा है कि हमारे पास परमिशन है, दूसरा वर्ग कह रहा है इनके पास परमिशन नहीं है। बोर्ड की जो बिल्डिंग समिति है वो मना कर रही है अभी कि वो मना कर रही है। और ये जो वर्ग उसकी प्रतिमा, जो वर्ग वहाँ पे प्रतिमा स्थापित करना चाहता है, वो कहता है कि हमने परमिशन ले रखी है, हालांकि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर अपनी परमिशन नहीं दिखाई है। मैं कहता हूँ कि ठीक है, परमिशन नहीं भी ली है। अब आपको देखना ये स्टैचू लग किसकी रही है, स्टैचू लग किसकी रही है, स्टैचू उस व्यक्ति की लग रही है जिसने भारत का कानून बनाया है। कौन सा कानून? जिस कानून के तहत, जिस कानून से आज वो वकील, जो मनुवादी वकील जो आज अपना घर परिवार चला रहे हैं, अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, जो आज उससे 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं, वो उस व्यक्ति का विरोध कर रहे हैं जिसकी बदौलत वो वकील बने हुए हैं। तो देखने वाली बात ये है कि उन्हें क्या दर्द है कि अगर बाबा साहब की प्रतिमा वहाँ लगेगी उस व्यक्ति की जिसकी वजह से आज वो वकील बने हुए हैं। नहीं तो क्या होते, आज भी अंग्रेजों के घर में लैट्रिन साफ कर रहे होते ना। भारत का एक मजबूत कॉन्स्टिट्यूशन है, दुनिया उसकी सराहना करती है। आज जिस व्यक्ति के दम पे आप अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हो, आप 2 वक्त की रोटी खा रहे हो, आज उसकी प्रतिमा लगाने का विरोध कर रहे हो, तो ये दर्शाता है, ये आपकी सोच दर्शाता है कि आप किस ओर जा रहे हो। उनको ये नहीं देखना कि उन्हें सिर्फ ये हिंदू मुसलमान का, जाति का यही मुद्दे ढूंढने हैं। उन्हें ये नहीं देखना कि हमें आज विश्व आज आधुनिकता की ओर जा रहा है। जो भी देश विकसित देश हैं, विकासशील जो भी विकसित देश हैं, उन देशों ने क्या किया, उन्होंने धार्मिक कट्टरपंथीता छोड़ी है। और जो भी देश मैं देख रहा हूँ, जो भी देश धार्मिक कर्म कांडों में पड़ा हुआ, वो पीछे की ओर ही जा रहा है, आगे नहीं। भी हो, पाकिस्तान हो, वो चाहे ये जितने भी सीरिया, अफगानिस्तान, जो भी कंट्री हैं, जो जहाँ पर भी धार्मिक कट्टरपंथी है, वो देश मतलब अपने घुटनों पे आ चुका है। वो धीरे धीरे आके अपनी समाप्ति की ओर है। अब मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से कहा जाता है कि भीम आर्मी का डंडा बड़ा मजबूत है, भीम आर्मी प्रदर्शन करने पहुंची, भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को वकील ने पीट दिया बाकायदा। अब चंद्रशेखर आजाद जी वहाँ पहुंचेंगे, आपको क्या लग रहा है, क्या एक्शन जब नेताजी वहाँ पहुंचेंगे? देखिए, सबसे पहले तो सोमवार मैं आपको ये बताऊं कि ना, जो कोई रोशन या रोहन करके कोई व्यक्ति वहाँ जो भीम आर्मी के बैनर तले गए हैं, वो भीम आर्मी का अपने आप को बता रहे हैं,
पर मैंने जो उनके बारे में जानकारी निकाली है वो ये मेरे को पता लगा कि उनको भीम आर्मी से 2023 में निष्कासित कर दिया गया 6 साल के लिए। तो अभी जो भीम आर्मी का जो बयान आया है, मेरे को अभी इस बारे में कंप्लीट नहीं पता है, जो मैंने अभी सूत्रों से पढ़ा है, तो उसमें ये कहा गया है कि जो रोशन नाम का जो व्यक्ति जो भीम आर्मी के बता के अपने आप को गए हैं, वो भीम आर्मी के सदस्य भी नहीं है, वो भीम आर्मी से निष्कासित किए जा चुके हैं। और वो 3-4 लोग वहाँ गए थे, पर देखने वाली बात है कि वो कर क्या रहे थे वहाँ। उन्होंने कुछ नहीं किया, वो सिर्फ बात करने के लिए जा रहे थे। जब उन्होंने जय भीम का नारा मारा तो वहाँ से कुछ वकील भगते हुआ और भारी पुलिस बल के सामने जो पुलिस बल ने, अब आप बताइए, पुलिस बल ने एक खेमे को तो रोक लिया और एक खेमे को नहीं रोका। तो इसमें पुलिस की जो विचारधारा, मानसिकता दिखाई दे रही है, संलिप्तता दिखाई दे रही है कि पुलिस भी उस खेमे के साथ मिली हुई थी, कि जिन्होंने उन वकीलों को छूट दी वो लोग आए, और वो 2-3 ही लोग थे भीम आर्मी के, ज़्यादा लोग नहीं थे। 2-3 लोग वहाँ लड़ाई करने नहीं गए थे, उनके पास किसी भी तरह का कोई हथियार, डंडा वंडा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ बात करने के लिए जा रहे हैं। अब वहाँ से 5-7 वकील, 8-10 वकील इधर से उधर से आए, घेरे और उनको पीटना स्टार्ट कर दिया। और पुलिस ने भीम आर्मी के जो रोशन नाम का जो व्यक्ति था, जो अपने आप को भीम आर्मी का बता रहे हैं, उनको पुलिस ने पकड़ रखा है और वो लोग उसे मार रहे हैं। आप अगर वो वीडियो देखेंगे, मैंने अभी देखी वो वीडियो, तो पुलिस उनको पकड़ के यूं ले जा रहे हैं, वो लोग पीछे से आके उसे मारना स्टार्ट कर दे रहे हैं। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि पुलिस भी कहीं ना कहीं तक, जो मध्य प्रदेश की जो पुलिस है, वो भी उन वकीलों के साथ मिली हुई है। अब मुझे आप एक बात, चंद्रशेखर जी के मामला जो है संज्ञान में आ चुका है, तो क्या एक्शन होने की उम्मीद है? बिल्कुल, देखिए, ये तो मैं बताऊं कि वैसे तो अब ये लड़ाई जो आ गई है वो अस्तित्व की लड़ाई आ गई है, सम्मान की लड़ाई आ गई है। और हमने सदैव जो लड़ाई लड़ी है, दलित समाज ने उस सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी है, और हम आज भी सम्मान के लिए ही लड़ाई लड़ रहे हैं। अब बात आ गई है बाबा साहब की प्रतिमा की। हम वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा समर्थक नहीं हूँ कि बाबा साहब की प्रतिमा, लेकिन ये सम्मान की लड़ाई आ चुकी है, क्योंकि बाबा साहब की प्रतिमा जब सुप्रीम कोर्ट में लग गई है तो ग्वालियर हाई कोर्ट को उससे दिक्कत क्या है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।